हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जय श्री राम। आज लेके आए हम रामायण का चौथा भाग। इसमें दिया गया है श्री दशरथ नंदन चारों भाइयों का विवाह। विदेह राज का ये संदेश सुन राजा दशरथ ने प्रसन्नता से महर्षि वशिष्ठ, वामदेव और मंत्रियों से कहा, मुनिवर राजा जनक श्री राम के पराक्रम से प्रसन्न होकर सीता का विवाह उनसे करना चाहते हैं। हमें शीघ्र ही जनकपुरी चलना चाहिए। राजा दशरथ की आज्ञा के अनुसार ऋषि मुनियों के साथ बारात द्रुत गति से 4 दिन के पश्चात विदेह नगरी में पहुंची। राजा जनक ने शहर के बाहर बारात का स्वागत किया। उस समय पूरी जनकपुरी शहर जगमगा रहा। बारात जनवासे में जा ठहरी। तत्पश्चात वशिष्ठ और विश्वामित्र राजा जनक से बोले, हे राजन, सीता की शादी तो श्री राम के साथ होगी ही, परंतु हम सभी का आग्रह है कि उर्मिला लक्ष्मण को प्रदान कर दे। और आपके छोटे भाई कुशध्वज हैं, इनके भी 2 सुंदर कन्याएं हैं। इन दोनों कन्याओं को भी आप कुमार भरत और शत्रुघ्न के लिए धर्म पत्नी के रूप में दे दे। राजा जनक ने हाथ जोड़कर उन मुनिवरों से कहा, मैं अपने कुल को धन्य मानता हूँ, जिसे आप दोनों ने इक्ष्वाकु वंश के योग्य समझकर इसके साथ संबंध जोड़ने के लिए स्वयं आज्ञा दी है। तत्पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र विजय मुहूर्त में मुनिवर वशिष्ठ ने मंत्रोच्चारण करते हुए विधि पूर्वक श्री राम से सीता का, लक्ष्मण से उर्मिला का, भरत से मांडवी का और शत्रुघ्न से ऋत कीर्ति का विवाह संपन्न किया। दर्शकों ने फूलों की वर्षा की और दुंदुभियां भी गंभीर ध्वनि की। कुल वधुओं ने वाद्यों के मधुर घोष के साथ गीत और नृत्य किया। विदेह राज जनक ने कन्याओं के निमित्त दहेज में धन और याचकों को दान दिया। कुछ समय पश्चात विश्वामित्र राजा जनक और महाराज दशरथ से विदा ले कौशिकी तट पर अपने आश्रम में चले गए। महर्षि परशुराम का श्री राम पर रोष। महाराजा दशरथ ने मिथिला नरेश से अनुमति लेकर बारात सहित अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। तभी वे लोग मिथिला से निकली थे कि रास्ते में बहुत भयंकर आंधी आई और तभी भृगुकुल नंदन परशुराम जी उनके सामने आ खड़े हुए। उनके कंधे पर परसा और हाथ में दीप्यमान धनुष था। वे भयानक और दुर्जय से जान पड़ते थे। ऋषियों ने परशुराम को अर्घ्य दिया और मधुर वाणी से नमस्कार किया। परशुराम ने श्री राम से कहा, तुम्हारा पराक्रम अपूर्ण है, अतः तुमने दिव्य धनुष तोड़ा है। मेरे पास एक उत्तम धनुष है, तुम इसे खींचकर बाण चढ़ाओ और अपना पराक्रम दिखाओ। परशुराम का वचन सुन महाराज दशरथ दीन भाव से हाथ जोड़कर बोले, भगवान, आप तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी हैं। आपने इंद्र के सम्मुख शस्त्र त्यागने की प्रतिज्ञा की है, अतः मेरे पुत्र को अभयदान की कृपा करें। राजा दशरथ के विनय करने पर भी परशुराम ने अपना हठ नहीं छोड़ा और श्री राम
रघुनंदन, इन दो धनुषों को विश्वकर्मा ने बनाया था, अतः दिव्य थे। इनमें से एक को विश्वकर्मा ने भगवान शिव को समर्पण किया, जिसे तुमने तोड़ा है, और दूसरा विष्णु धनुष मेरे हाथ में है। तुम यह उत्तम धनुष अपने हाथ में लो और इस पर बाण चढ़ाओ। यदि ऐसा न कर पाए तो मैं तुम्हें और संग्राम करने का भी अवसर दूंगा। धन श्री राम परशुराम का तिरस्कार न हो, इसको ध्यान में रखकर बोल नहीं रहे थे, परंतु अब वे मौन न रह सके। उन्होंने कहा, भार्गव श्रेष्ठ, मैं क्षत्रिय धर्म से संयुक्त हूँ, किंतु आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। ऐसा कह श्री राम ने परशुराम के हाथ से वह उत्तम धनुष और एक बाण ले लिया और उसे प्रत्यंचा पर चढ़ाकर कहा, भृगुनंदन, आप पूज्य ब्राह्मण और गुरु विश्वामित्र के मित्र हैं, अतः इस बाण से मैं आपका संहार नहीं करूंगा। श्री राम को धनुष पर बाण चढ़ाया देख जड़वत और तेजहीन हो बोले, रघुनंदन, आप इस बाण द्वारा मुझ पर प्रहार कर मेरी गमन गति और तपस्या को नष्ट न करें। मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया है कि आप अविनाशी विष्णु के अवतार है, इसीलिए आपका धर्म अनुपम है और युद्ध में आपका सामना करने वाला कोई नहीं। श्री राम ने उस बाण को दूसरी दिशा में छोड़ दिया, जिससे परशुराम का अनिष्ट नहीं हुआ। तदंतर श्री राम ने उनकी पूजा की। परशुराम श्री राम की स्तुति करते हुए उनकी परिक्रमा करके अपने स्थान पर चले गए। परशुराम के प्रस्थान के बाद श्री राम ने वह शक्तिशाली धनुष वरुण को दे दिया। राजा दशरथ घटनाओं से प्रसन्न हो सेना, ऋषि परिवार, पुत्र वधू के साथ फिर अयोध्या नगरी पहुँचे। श्री राम को युवराज बनाने का निर्णय। जिस समय श्री राम सहित चारों कुमार विवाह कर अयोध्या पहुँचे, उस समय अयोध्या नगरी ध्वजा, पताका, फूलों और रोशनियों की जगमगाहट में रमणीय हो रही थी। वहाँ जगह जगह पर नृत्यवाद हो रहे थे। पूर्ववासी मांगलिक वस्तुएं लेकर दूल्हा दुल्हन के प्रवेश मार्ग पर मुख्य खड़े थे। नागरिक सब की आगवानी करने दूर तक आ गए। तत्पश्चात अपने परिवार के साथ महायशस्वी राजा दशरथ ने राजभवन में प्रवेश कर देवताओं का पूजन किया। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने भरत से कहा, वत्स, तुम्हारे मामा के कई राजकुमार वीर युधाजित कई दिनों से तुमको लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तुम इनकी इच्छा पूरी करो। भरत ने पिता के आदेश से माताओं और श्री राम की आज्ञा ले उन्हें प्रणाम कर शत्रुघ्न सहित मामा के साथ प्रस्थान किया। पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर श्री राम और लक्ष्मण माता पिता गुरुजनों प्रजा के हित और प्रिय कार्य में संलग्न हो गए। श्री राम और लक्ष्मण के शील, संयम और सद्व्यवहार से नागरिक संतुष्ट रहते थे। धर्म और अर्थ के ज्ञाता श्री राम के
प्रति प्रजा का और श्री राम का प्रजा के प्रति बड़ा अनुराग था। उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण वे तीनों लोकों में आदरणीय थे। अपने पुत्र श्री राम को अनेक अनुपम गुणों से युक्त देखकर महाराज दशरथ ने मंत्रियों, गुरुओं और पुरोहितों से परामर्श कर उन्हें युवराज बनाने का निश्चय किया और राज्याभिषेक की तैयारी कर। उपस्थित सभासदों ने महाराज दशरथ के उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। फिर महाराज ने वामदेव और ऋषि वशिष्ठ से राज्याभिषेक की सामग्री एकत्रित कर प्रातःकाल यज्ञशाला में पहुँचने का अनुरोध किया, जिससे कि पवित्र चैत्र मास में यह कार्य संपन्न हो सके। उन्होंने कहा कि विद्यमान ब्राह्मणों द्वारा सूर्योदय होते ही स्वस्थ वाचन करने की व्यवस्था करनी चाहिए। वामदेव और ऋषि वशिष्ठ ने सारे कार्य महाराज की कथा अनुसार हर्ष सहित पूर्ण किए। तत्पश्चात महाराज ने सेवकों को आज्ञा दी कि आज सावधान रहकर श्री रामचंद्र की रक्षा करना, क्योंकि इस प्रकार के शुभ कार्यों में विघ्न आने की संभावना रहती है। माता कौशल्या देव मंदिर में बैठकर अपने पुत्र के लिए शुभकामना हेतु देवताओं की आराधना कर रही थी। सुमित्रा, लक्ष्मण और सीता माता कौशल्या की सेवा में लगी थी। श्री राम ने देव मंदिर में दोनों माताओं को प्रणाम किया। माता ने उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। पूर्ववासियों ने राजमार्ग में फूलों की भेंट चढ़ाकर वहां धूप की सुगंध फैला दी और मार्ग के दोनों ओर शाखाओं से युक्त स्तंभ खड़े कर दिए। पूर्ववासी झुंड के झुंड एकत्रित होकर महाराज दशरथ की प्रशंसा करने लगे। रानी कैकेयी मंथरा संवाद। रानी कैकेयी के मंथरा नाम की एक दासी थी, जो उनके पीहर से उनके साथ आई थी। अभिषेक के एक दिन पहले नगर की शोभा देखने वह कैकेयी के कांतिमान महल की छत पर जा चढ़ी। उसने देखा सारी पूरी ध्वजा पताकाओं से सुशोभित है। मार्ग पर जल का छिड़काव किया जा रहा है। नगर अत्यंत हर्ष से भरे हुए मनुष्यों से परिपूर्ण है। उसने श्री राम की दाई से पूछा, आज माता कौशल्या किस अभीष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर होकर अत्यंत हर्ष से लोगों को धन बांट रही है। श्री राम की दाई ने कहा, कुब्जे, कल महाराज दशरथ पुष्प नक्षत्र में रघुनंदन श्री राम को युवराज के पद पर आसन करेंगे। वह क्रोध से जलती हुई कैकेयी के पास जाकर बोली, उठो, क्यों सो रही हो? तुम पर बड़ी भारी विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है। तुम्हारे महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है। कल महाराज श्री राम को युवराज के पद पर अभिषेक कर देंगे। इस राज्य पर श्री राम और भरत का समान अधिकार है। भला सौत का पुत्र सौतली माँ के लिए कैसा सद्भाव रख सकता है? और जब श्री रामचंद्र राजा बन जाएंगे, तब उनके बाद उनका ही पुत्र राजा होगा। यह परंपरा है। तुमने छोटी अवस्था